प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सबको नमस्कार हो। और आज हम फिर से परमेश्वर के पवित्र वचनों के पास आ पहुँचे हैं और आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। जैसे हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा अब तक जो वचन हम सुन रहे थे, यही वचन के लिए मैं प्रभु पिता परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल को खोलेंगे। पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय और उसकी 9 आयत। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय और उसकी 9 आयत। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। आइए प्रभु को धन्यवाद दे। पिता, इस पवित्र वचन से मुझे और आपके पास बच्चों को प्रभु आशीष करो। हे पवित्र आत्मा, ए वचन के द्वारा हमसे बातें कीजिए और आशीष दीजिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर इस समय में हमसे बातें कर रहा है कि तुम परमेश्वर की खेती हो और हम सब परमेश्वर की खेती है। और इसके कारण हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। जैसे हमने पिछले पाठ के अंदर देखा था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन हमें कहता है यूहन्ना 15 अध्याय के अंदर कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। प्रभु का वचन फिर और एक बात भी आगे कहता है 5वीं आयत में, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रखे तो वह डाली को के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में फेंक देते हैं। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि सर्वशक्तिमान प्रभु का वचन फिर से मेरे और आपके पास आया है। और प्रभु का वचन हमें कहता है कि मैं अच्छी दाख लता हूँ, सच्ची दाख लता हूँ। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता इस वचनों के द्वारा अब तक हमारे साथ बात करता रहा। और ये दाख लता प्रभु यीशु मसीह खुद अच्छी दाख लता, हम उसकी डाली, और यीशु मसीह की दाख लता का दाख रस हमें क्या दर्शाता है, इस बात को हमने देखा। लेकिन आज के मैसेज के रेफरेंस के अंदर, आज के मैसेज में आगे बढ़ने के लिए हम इस वचन को फिर से पढ़ते हैं। मत्ती सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और हम पढ़ेंगे उसकी 27 आयत। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद दिया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पीवो, क्योंकि 28 आयत, क्योंकि यह वाचा का मेरा लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। ये कटोरा जिसमें दाख रस है, परमेश्वर कहता है ये वाचा का मेरा लहू है। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में वचन को देखेंगे कि यीशु मसीह का लहू क्या करता है। यीशु मसीह का लहू हमें किस तरह से आशीषित करता है। यीशु मसीह के लहू को क्या कहा जाता है, इस वचन को हम आगे देखेंगे। और मैं पिता परमेश्वर की बहुत बहुत स्तुति करती हूँ। यहाँ प्रभु का वचन कहता है, हेब्री उसका
10वां अध्याय, इब्रानी उसका 10वां अध्याय और उसके 12 आयत में प्रभु का वचन इस तरह बोलता है, कहता है। इब्रानी उसका 13 अध्याय और उसकी 12 आयत। इब्रानी उसका 13 अध्याय और उसकी 12 आयत। यहाँ इस तरह परमेश्वर का पवित्र वचन हमें कहता है, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने की लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए, हमें पापों की क्षमा देने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, जो लहू के लिए परमेश्वर ने चेलों को कहा, ये कटोरा मेरे वाचा का लहू है। जो लहू है इसके अंदर वो मेरी बात वाचा है। और हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की हम बहुत स्तुति करते हैं हमारे जीवित परमेश्वर के लिए। और ये लहू हमें क्या करता है? प्रकाशित वाक्य और उसका 12 अध्याय, उसके लहू के द्वारा प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और मैं 11 आयत को पढ़ना चाहती हूँ। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। शैतान के ऊपर जयवंत होने के लिए, मृत्यु पर जयवंत होने के लिए मेमने का लहू, यीशु मसीह का लहू हमें जयवंत बनाता है। और हम जानते हैं कि मिस्र देश से जब परमेश्वर की प्रजा, इस्राएली प्रजा, हालेलुया, जिस समय निकली, उस समय सबसे बड़ी चीज वो थी, जिन जिन घरों के चौखट के पर लहू को छिनकाया था, जो लहू की निशानी थी, वे लोग मृत्यु पर जय पाए, वे लोग मिस्र की गुलामी से बाहर निकले। उनके जीवन के अंदर हारना नहीं था, लेकिन वो जय और विजय के साथ मृत्यु पे जय पाते हुए मिस्र देश में से बाहर निकला। प्रभु यीशु मसीह का लहू मुझे और आपको क्या करता है? प्रभु का वचन रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय में इस तरह परमेश्वर का वचन हमें कहता है। रोमियो की पत्री और उसका 3 अध्याय और हम उसकी 23 आयत से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसकी 23 आयत से मैं पढ़ना चाहती हूँ। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा रखी थे, परंतु हालेलुया उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है से में धर्मी ठहराए जाते हैं। हम परमेश्वर की महिमा से काफी दूर है। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर के महिमा से, परमेश्वर के गौरव से, प्रभु का वचन कहता है हम महिमा रहित थे, लेकिन धन्य हो यीशु मसीह के लहू के कारण, ये दाखलता के कारण, ये प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण मुझे और आपको परमेश्वर पिता ने छुटकारा देकर मसीह में हमें धर्मी ठहराया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन एफेसी 1 और 5 में लिखा है कि उसका लहू हमारे गुनाहों को माफ करता है। एक साथ एफेसी 1:7 हम उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। प्रेज द लॉर्ड। उसका लहू
हमें पवित्र करता है, सेंटिफिकेशन हमें पवित्र करता है, उसका लहू हमें जय देता है और उसका लहू परमेश्वर पिता के नाम को धन्यवाद दो, हमें उस धार्मिकता, उस पवित्रता, उस महिमा को हमें पहनाता है। छुटकारा के साथ हम निर्दोष निष्कलंक होकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने पाते हैं। जैसे कलोसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, और मैं पढ़ना चाहूंगी उसके 21 आयत। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन के वैरी थे, उसने अब 22 आयत, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया है, ताकि तुम्हें अपने सन्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। हमें निर्दोष निष्कलंक परमेश्वर पिता बनाकर उसकी पवित्र हजूर में जाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें योग्यता देता है। मैं सच्ची दाखलता हूं, तुम मेरे डाली हो, इसके लिए मेरी पवित्रता मेरे पवित्र लहू के द्वारा हालेलुया तुम्हें मिलती है। मैं तुम्हें निष्कलंक निर्दोष बनाता हूं ताकि तुम मेरे पवित्र स्थान में प्रवेश करे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो हमें पापी जीवन से छुटकारा देता है। जैसा पहला पतरस पहला अध्याय 18-19 आयत में लिखा है कि वो परमेश्वर हमें छुटकारा देता है। बंधनों से छुटकारा, पापों से छुटकारा, व्यसन से छुटकारा, बुरी आदत से छुटकारा हमें परमेश्वर नया बना देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, हेब्रियों की पत्री उसका 9वां अध्याय और उसकी 22 आयत कितनी अद्भुत है। हेब्री 9 और 22, वहां परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, हालेलुया। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रभु का वचन कहता है वस्तुओं के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। यीशु मसीह के द्वारा रिडप्स, यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा, पापों की क्षमा, यीशु मसीह के द्वारा इस मेमना जो मेरे और आपके लिए वध किया गया है। कौन? यीशु मसीह। और उस मसीह के द्वारा हम लोग, बहुत सुंदर वचन प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय के अंदर प्रभु का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय, और मैं पढ़ना चाहती उसके 9 आयत से। प्रभु की कोटि कोटि प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। 9 प्रकाशित वाक्य 5:9, वे नया गीत गाने लगे, तो इस पुस्तक के लेने और उसी की मुद्रा खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने हालेलुया वध होकर, सुनिए सुनिए, अपने लहू के हर एक, अपने लहू से हर एक कुल, भाषा और लोगों और जातियों में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल दिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए राज्य और राजक बनाया है, और वे पृथ्वी पर राज करते हैं। हे मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का लहू, ये दाखरस, ए वाचा का लहू, ए वाचा का प्याला, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर की स्तुति करती हूँ। प्यारे भाई और बहनों, उसके द्वारा मुझे और आपको जीवन और बहुतायत का जीवन मिलता है। हम याजक बनते हैं और परमेश्वर कहता है वो राज करेंगे।
वो राज करेंगे। परमेश्वर का पवित्र लहू मेमने का पवित्र लहू हर एक जाति को, हर एक देश को, हर एक कुल के, हर एक लोगों को अपने लहू के द्वारा पापों की क्षमा देते हुए वो याजक बनाता है और उनके लोग राज करते। क्या ये अच्छी बात नहीं है? हम हाथ उठाकर उसको धन्यवाद दे कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा, वाचा के लहू के द्वारा मुझे और आपको राज करने की ताकत, राज करने के लिए योग्य बनाता है। और यूहन्ना पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से क्षमा करके हमें धर्मी बनाता है। और उस धर्मी परमेश्वर, पवित्र प्रभु, हालेलुया, सर्वशक्तिमान प्रभु के लोग जब हम उसके साथ और दाखलता के साथ डाली के रूप में हम उसके साथ लगे रहते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उसका लहू की ताकत, उसके लहू की ताकत ये डालियों के अंदर आ जाती है। और ये लहू की ताकत इस डाली में आ जाती है तो हम राज करने के लिए समर्थ बन जाते हैं। उसका लहू, परमेश्वर का लहू हमें धर्मी बनाता है, प्रभु का लहू हमें शुद्ध करता है और परमेश्वर का लहू हमें अनंत जीवन देता है। हाँ, बिल्कुल साफ परमेश्वर का वचन, हेब्रियों की पत्री 10वां अध्याय अगर 16, 17 और आगे हम पढ़ते हैं तो वहां परमेश्वर का वचन कहता है उसके लहू के द्वारा छुटकारा और अनंत जीवन। लहू के द्वारा अनंत जीवन। जहां लहू है वहां जीवन है, क्योंकि बाइबल कहता है यूहन्ना 6 अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय के अंदर ये लहू, ये परमेश्वर का लहू, ये प्याला, ये हालेलुया दाखरस जो पीता है मैं उसमें और वो मुझ में और मेरे कारण वो जीवित रहेगा, वो सदा जीवित रहेगा और मृत्यु उसके जीवन के अंदर काम नहीं कर सकती। और बाइबल में लिखा है पहला कुरिन्थी 15 अध्याय के अंदर, हे मृत्यु तू जय में निगल हो गया है। मसीह यीशु के क्रॉस के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, एक दाखलता का हालेलुया लहू के द्वारा, परमेश्वर के लहू के द्वारा जो लोग उसके अंदर जुड़ गए हैं, जो लोग उसके अंदर जुड़ गए हैं, डाली के रूप में जुड़ गए हैं, जो फल देते हैं, जिसके अंदर पर यीशु मसीह का लहू का पावर है, उसके पास मृत्यु बिल्कुल नहीं ठहर सकता। ये यीशु मसीह का लहू हमें इंटरसेशर यानी मध्यस्थी करने के लिए परमेश्वर पिता हमें योग्य बनाता है। जैसे इब्रानी 12 अध्याय 22 से 24 पढ़ते हैं, वो लहू हालेलुया मध्यस्थता करने के लिए, हमें परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए प्रभु हमें योग्य बनाता है। और बाइबल कहता है ये परम पवित्र स्थान जहां मेरा सिंहासन है, जहां मेरे करूब है, जहां मेरी पवित्र अति पवित्र मेरी उपस्थिति है, वहां प्रभु कहता है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस होली ऑफ होली प्लेस में तुम प्रवेश करके मध्यस्थता करते हो। और मेरी और आपकी मध्यस्थता के साथ परमेश्वर का वचन कहता है खुद खुदा मध्यस्थी करता है, क्योंकि उसका लहू बोलता है, उसका लहू बोलता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का लहू बोलता है, उसका लहू बोलता है और वो हाबेल से भी ज्यादा अच्छा बोलता है। और वो कहते मेरे संतान हैं, ये मेरे लोग हैं, ये मेरी डालियां हैं, उसको आशीषित किया जाए, मेरे परम पवित्र स्थान से वो खाली हाथ कभी भी वापस न जाए। और परमेश्वर का ये अनुग्रह मुझे और आपको दिया है। उसका लहू बोलता है, जैसे इब्रानी उसका 9 अध्याय और 12 आयत में प्रभु कहता है उसका रक्त, उसका लहू बोलता है। क्या बोलता है? मेरी भलाई। क्या बोलता है? मेरे लिए अच्छी चीज। क्या बोलता है? आपके लिए अच्छी चीज।
हालेलुया, 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 हालेलुया। और हम ए निर्दोष निष्कलंक मेमने के लहू के लिए हम परमेश्वर को बहुत 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 धन्यवाद देते हैं। और इस लहू के लिए मैं परमेश्वर पिता को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन के लिए यह कहता है, उसका लहू मध्यस्थी करता, उसका लहू मेरे लिए आपके लिए बोलता। उसके लहू को बहाने के कारण मुझे और आपको जिंदगी और बहुतायत की जिंदगी, हालेलुया, उसके लहू के छिड़काव के द्वारा हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के परम पवित्र स्थान में आकर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उसका लहू अच्छा बोलता है। He speaks better things, अच्छा बोलता है, वो भलाई करता है। और इस कारण मैं आज प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जब हम परमेश्वर के उस पवित्र दाखलता के साथ हम उसके साथ जोड़ जाते हैं, हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, हम जब उसकी संगति में रहते हैं, जब हम उसकी स्तुति करते हैं, हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो प्रभु की स्तुति हो, मृत्यु का दंड हम सारे जीवन में सदा के लिए चला जाता है। क्योंकि वो कहता है जिस डाली को फल आता है उस डाली को वो छांटता है ताकि उससे ज्यादा फल आए। हम फल देते हैं तो हमें परमेश्वर और भी छांटता जाता है। क्यों? कि हमें ज्यादा फल लगे। जो हमारे जीवन में अच्छी चीज नहीं, उसको निकाल कर वो हमें वचनों के द्वारा शुद्ध करता है, वचनों का पानी पिलाता है। परमेश्वर हमें मर्म से भर देता है। परमेश्वर पिता अपनी बारिश हम पर बरसाता है। प्रभु की बहुत स्तुति हो। जैसे योएल के अंदर दूसरे अध्याय के अंदर परमेश्वर का वचन अंतिम मेरे और आपके साथ बात करते हुए ये बात बताना चाहता है। योएल उसका दूसरा अध्याय के अंदर मैं परमेश्वर पिता को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। प्रभु कहता है कि जो हालेलुया जो दाख है वो उमड़ा जाएगा। हालेलुया, मैं अपनी आत्मा मेरे लोगों पर उंडेलूंगा। 24 आयत 2:24 में लिखा है, तब हालेलुया खाली हान अन्न से भर जाएंगे और द्राक्ष कुंड नए द्राक्ष और मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। हालेलुया, सब हानि तुमसे दूर हो जाएगी, एक खालीपन भर जाएगा। हालेलुया, यीशु कहता है दाख रस से, दाख रस से, दाख रस से, दाख मधु से, दाख मधु से, दाख मधु से एक खाली पात्र उमड़ जाएगा, ओवरफ्लोइंग हो जाएगा। और वो परमेश्वरी अंतिम समय के अंदर मुझे और आपको उसकी आत्मा के द्वारा, लहू के द्वारा, यीशु मसीह जो सच्ची दाखलता है उसके अंदर हम जोड़ रहते हैं। तो जो क्वालिफिकेशन, जो गुण, जो सामर्थ्य, जो पवित्रता, जो हालेलुया अद्भुत चीज खुदा में है, वो अपने चेलों के अंदर आती है। और इस कारण हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के लहू को क्या कहता है बाइबल, उस वचन को हम आगे आने वाले पार्ट के अंदर देखेंगे। और मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर ने जैसे मुझे और आपको, आपके साथ बात किया, आज ये वाचा का लहू, द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का लहू जो हमें माफी देता, जो हमें जय देता, उसके लहू के द्वारा हम परम पवित्र स्थान में यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर की स्तुति, आराधना, प्रार्थना करने में परमेश्वर पिता हमें योग्यता देता है। वो हमारे गुनाहों को माफ करता है।
ए वाचा का लहू हालेलुया पीने से या ना उसके अंदर जोड़ जाने से हम सदा के लिए जीवित रहते हैं। हमको प्रभु शुद्ध बनाता है, हमें शैतान के सारे फंदे से प्रभु बचाता है, वो हमारा छुटकारा करता है, वो हमें शुद्ध करता है, वो हमें धार्मिक बनाता है, वो हमें पवित्र करके नया जीवन और बहुतायत का जीवन देता है। वो हमारे लिए मध्यस्थता करता है। ये रक्त हमारे लिए अच्छा बोलता है, अच्छा बोलता है, और वो हमें वो ताकत देता है कि हम परम पवित्र स्थान में जाकर उसकी आराधना करें, याजक की सेवा करें और हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की बड़ी महिमा हो। ये जीवन दाख लता के दाख मधु के कारण मुझे और आपको मिलता है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दे। सर्वशक्तिमान प्रभु इस पवित्र वचन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि आपके सारे बच्चे, सारे लोग प्रभु डालिया के रूप के अंदर ये दाखलता के साथ जुड़े रहे, आज्ञाओं को माने और लहू को हमेशा अपने जीवन में रखे, अपने जीवन में रखे, परमेश्वर की आशीष से भर जाए और आपकी महिमा, जय विजय, आशीष, शांति, महिमा हमेशा आपके बच्चों पर रहे। यीशु के परम पवित्र नाम में आमीन, आमीन। प्रभु यीशु की स्तुति हो। हम आगे भी परमेश्वर के वचनों को देखेंगे। हालेलुया। तुम परमेश्वर की खेती हो। एक दाख लता के साथ जुड़ी हुई डालियों की आशीष के बारे में धन्यवाद। ये वचन आपके जीवन के अंदर एक आशीष का कारण हो चुका है। तो मैं आज आपसे विनती करती हूँ, हे मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बहुतों को एनकरेज कर दीजिए, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग, खेती तो है लेकिन सहकर्मी भी है। उसकी सेवा में हम जुड़कर हजारों लोगों के लिए हम आशीष के कारण बने, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है। तो ये लहू के बारे में सीखना, ये लहू के बारे में बताना और लहू के अंदर छिपा रहना हम सबों के लिए आशीष का कारण है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे। जोड़ने के लिए फिर एक बार धन्यवाद।